हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सेम क्वेश्चन डाटा बदल के एसएससी के प्री में, सीएचएसएल के प्री में 2019 में पूछा गया था। चलिए अब इस सम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके जो कंटेंट है उसको ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, difference between AC and BC is 2. AC minus BC is equal to 2 and AB is equal to 4 root 2. Then find secant A plus cot C. इसको क्या करेंगे हम सोल्व। सारा कंटेंट को हम यहाँ एज इट इज उतार लेंगे। क्या कहा गया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल क्या है मेरा, नाइन बी पे, बी यहाँ पे आएगा 90 डिग्री है। और इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ मैं सी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे मुझे क्या कहा गया है कि जो मेरी ए बी साइड है, माई ए बी साइड इज इक्वल टू 4 रूट 2। जो मेरी ए बी साइड है वो मेरी क्या है, 4 रूट 2। और आगे क्या कहा गया है, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2। द डिफरेंस बिटवीन ए सी एंड बी सी, दो का डिफरेंस है। मतलब अगर मेरी बी सी साइड एक्स है तो मेरी ए सी साइड क्या होगी, x+2। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लिया है। तो सिंपल हमें क्या फाउंड करना है, सीकन ए प्लस कोट सी की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। इसको पहले सोल्व कैसे करें। अब इसके लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज हो रहा था। क्या यूज हो रहा था, पीजीटी। उसको कैसे निकालते हैं, ओड का कैसे निकालते हैं और इवन का कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अच्छे से कराया है। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ओड का कराया था, इवन का नहीं कराया था। मुझे लगता है आपको हो जाएगा अपने आप। नहीं होगा तो कमेंट में बताओ आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा, इवन का अपने आप निकला है कि नहीं निकला। मैं वो भी आपको सोल्व करा दूंगा। ठीक है, अभी हमारा बहस का और या डिबेट का कंसेप्ट ये नहीं है कि पीजीटी आपने किया कि नहीं किया। अभी हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। किससे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हिट एंड ट्रायल से। अब यहां पर एक बात देखो, हमने कोई ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 2। हमने कोई ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका डिफरेंस है 2। अब ये जो 4 रूट 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4, देखो ये कुछ और नहीं है। ये जो रूट 2 की वैल्यू है, हम बचपन में देखते होते थे कि रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू हमें याद कराई जाती थी। रूट 2 की वैल्यू क्या होती थी, 1.41, ऐसे होता था ना, 1.41। और रूट 3 की वैल्यू क्या होती थी, 1.732, ऐसे करके कुछ होती थी। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1.41 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1.41, क्या आ गया, ये अराउंड आ गया 5.6। नहीं समझ आया, अरे नहीं समझ आया, मुझे लग गया समझ। इसको पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। मुझे पता है आपको कुछ खास समझ नहीं है इस चीज में, पर चलो देखते हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ यहाँ पे। रूट 2 की वैल्यू क्या आती है, 1.41। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.71। अब 4 रूट 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब 4 रूट 2, अगर ये 4 को मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है। रूट 2 ऐसे ही अगर 4 को अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 32, लिख सकता हूँ ना। या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, या तो मैं, ये आपको समझ आ गया। या तो मैं इसको 4 रूट 2 लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको रूट 32 लिख लूँ, और या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.6। 5.6 कैसे लिखा मैंने इसको, क्योंकि 4 इंटू रूट 2 की जगह मैंने क्या भर दिया, 1.41। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। आप इस 1 को मत देखो ना, डेसिमल के बाद सिर्फ 4 देखो, एक अक्षर देखो, 1.4 है, 1.4 इंटू 4, 5.6 करके कुछ आ जाएगा ना, 14 गुना 4 56। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये 5.6 है, ये जो x की वैल्यू है, यहां देखो। अब आपको एक बात पता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ। थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसे लगाओ कि ये वाली जो मेरी साइड है, ये वाली जो मेरी साइड है क्या है, ये आ गया 5.6, राइट। अब ये वाली बेस है, अगर ये थीटा यहाँ पर है तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या है, बेस है। और फिर ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जो हाइपोटेनियस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब अगर बेस 5.6 है ना, तो हाइपोटेनियस मेरा 5 से ज्यादा ही होगा, 5.6 से ज्यादा ही होगा, 5 से कम तो नहीं होगा। तो हमने कोई ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। अब इस क्रम में ऐसे डिफरेंस भी आ सकते हैं, देखो 6 - 4 भी होता है 2, है ना। अब 7 - 5 भी होता है 2, 8 - 6 भी होता है 2, और 9 - 7 भी होता है 2। अब ऐसे करके हमने हिट एंड ट्रायल यहाँ लगाना है। हमने 6 से ही क्यों शुरू किया, यहाँ ये मैंने आपको समझाया है कि मेरा बेस 5.6 है, और हाइपोटेनस मेरी 5 से बड़ा ही होगा, एसी जो मेरा होगा ना 5 से बड़ा ही होगा, 5 से छोटा नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये वाले नंबर चूज नहीं किए, 3 - 1 2, 4 - 2 2, या 5 - 3 2। इनको मैं चूज नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरी एसी साइड है ये डेफिनेटली 5 से बड़ी ही है, और 6, इसीलिए मैंने 6 से शुरू किया। तो रैंडमली मैंने रैंडमली इनमें से कोई एक चूज करके देखना है, इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखना है, क्या पता मेरी वैल्यू आ जाए। चलो देखते हैं। अब मैं चेक कैसे करूंगा। अब यहाँ पर ये देखो, चेक करने का तरीका है, जैसे आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं ये वाली वैल्यू को पुट डाउन करता हूँ, अगर मैं इसको लेता हूँ, अगर मैं ये वाली वैल्यू को टैकल करता हूँ, तो मेरा इसके अकॉर्डिंग मेरा एसी कितना आ गया, एसी मेरा आ गया 9, और बीसी मेरा कितना आ गया, बीसी मेरा आ गया 7। चलो मैं पुट करके देखता हूँ, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बिल्कुल। अब क्या हुआ, हाइपोटेनस मेरा कितना है, एसी, एसी मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का, है ना, बीसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा बीसी है, ओके, प्लस बेस कितना है मेरा, ए बी का स्क्वायर। तो एसी कितना है, एसी कितना है मेरा है 9, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी कितना है मेरा, बीसी मेरा है बीसी, बीसी एक्स था, बीसी यहाँ पे है 7, 7 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है मेरा, ए बी है मेरा 4√2 का स्क्वायर। ऐसे ही था। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, नो डाउट। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, प्लस अब 4√2 का स्क्वायर क्या होगा, अब 4 का स्क्वायर होता है 14, 16, सॉरी, 4 का स्क्वायर होता है 16, √2 का स्क्वायर ओनली 2, तो ये हो गया 32। अब 81 इज इक्वल टू, सॉरी, 81 इज इक्वल टू 49 प्लस 32, 49 प्लस 32 कितना होता है मेरा, यस 81 ही होता है। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब ये वैल्यूज यहाँ पर एग्री कर रही है, ये वैल्यूज यहाँ पर फिट हो रही है, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर इसके बियॉन्ड अगर मैं ये वाली वैल्यूज को यहाँ पर डालता, तो ये फिट नहीं होती, ये भी फिट नहीं होती, ये भी फिट नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता। मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यू उठाई इन चारों में से। इससे ज्यादा आपको नहीं जाने की जरूरत, कोई भी मतलब आपको 11 - 9 करने की जरूरत नहीं है। जल्द ऐसे कोई भी पेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये आपको इन्हीं में से 10 के नीचे नीचे ही आपको हमेशा कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो इस तरह आपका जो एसी साइड है, एसी साइड में आपकी कितनी आ गई, एसी साइड आपकी आ गई 9, नहीं यहाँ मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इस तरह एसी साइड आपकी आ गई 9, और बीसी साइड आपकी कितनी आ गई 7, और ये जो बेस एबी साइड तो आपको दिया हुआ था 4√2। इस तरह आपको सब कुछ मिल गया। अब आपने क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में मेरे को फाइंड आउट करना था सीकन ए प्लस कोट सी की वैल्यू, सीकन ए प्लस कोट सी। अब यहां पर एक बात देखो कि आपको रेशियोस याद हुई कि नहीं हुई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन, साइन की कोस की टेन की, साइन का ऑपोजिट को सीकन होता है, कोस का ऑपोजिट को सीकन होता है, टेन का ऑपोजिट कोट होता है। तो सीकन की वैल्यू क्या भरेंगे हम, सीकन होता है कोस का उल्टा, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, प्लस कोट, कोट होता है टेन का उल्टा, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैंने रेशियोस निकाल ली। अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सीकन ए, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो इस थीटा यहाँ पर है ना, ए के इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, नीचे बेस, यहाँ हाइपोटेनस, मुझे हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस मेरा कितना है 9, अपॉन बेस कितना है मेरा, बेस मेरा है 4√2, कोई डाउट नहीं है, प्लस कोट सी, कोट सी मतलब थीटा मेरा यहाँ पे है, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ बेस, यहाँ हाइपोटेनस। तो बेस मेरा कितना हो गया, बेस यहाँ पे हो गया मेरा 7, यस, और नीचे परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 4√2। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 + 7, 9 + 7 कितना होता है 16, 16 अपॉन
ये बेस सेम है तो 4√2 ही हो गया, क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना पे कैंसिल आउट हो गया, 4/√2 हमारा आंसर है। बट √2 बेस में कभी आता नहीं है, कभी भी मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता, तो रखते नहीं है। तो इस केस में देखो हम आंसर भी मैच करेंगे तो 4√2 आ रहा है, पर 4/√2 नहीं कोई आ रहा आंसर। तो आप ज्यादातर बच्चे क्या होंगे, 4/√2 समझ के इसको लगा देंगे, कहेंगे कि हाँ एग्जामिनर से गलती हुई है, इसने स्लैश नहीं लगाया, पर ऐसा नहीं होता। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। हमने इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेना है। तो 4√2/√2 इंटू √2, ओनली टू, ये कैंसिल आउट हो गया, 2√2। इसका आंसर क्या आ गया, 2√2। मतलब यहाँ पे आंसर क्या था मेरा, 2√2। मतलब एग्जामिनर हमारा लास्ट तक खेल रहा था, हमारे पे निगाह रख रहा था कि आपको इतना सारा कंसेप्ट आता है कि नहीं आता। मतलब अगर आता है तो भी आप गलत हो जाओगे, अगर आपको रैशनलाइज का नहीं पता। आई होप आपको अब समझ आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस को देखना है जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करें। इस तरह के 5-6 क्वेश्चंस मैंने उसमें लगाए हुए हैं। और डेली हमारे चैनल पे विजिट करें, आपको डेली बेसिस पे नए नए वीडियोस, नए नए कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।